हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ में औरंगजेब का काल, यानी कि औरंगजेब काल से पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न और नोट्स हम जो है इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो पहले नोट्स कराएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पता है कि औरंगजेब जो है शाहजहाँ का पुत्र था। और पहले जो कानून था ये था कि ज्येष्ठ पुत्र जो है, बड़ा पुत्र जो है वो आपका राजा बनेगा। लेकिन औरंगजेब उत्तराधिकारी तो नहीं था, लेकिन फिर भी राजा बना। वो बना तलवार के बल से। ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी के नियम से नहीं बना था, वो तलवार के बल से बना था। मुगल काल में जो है तलवार ही जो है सत्ता का प्रतीक थी। अब देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसने पहला अपना राज्याभिषेक जो है दिल्ली में कराया था 31 जुलाई 1658 को। और उसका दूसरा राज्याभिषेक जो है 15 जून 1659 को हुआ था। तो इसके 2 राज्याभिषेक हुए थे दिल्ली में ही। एक साल पहले, एक साल बाद हुआ था, 1658 और 1659 में। अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। तो इसकी जो उपाधि थी वो थी अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। अब देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट में एक धर्मत नाम का स्थान है, जहाँ पर जो है धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के मध्य। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। उसके बाद होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध में क्या होता है कि 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा शिकोह के मध्य होता है, जिसमें दारा शिकोह पराजित हो जाता है सामूगढ़ के युद्ध में। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर के गढ़वाल शासक पृथ्वी के यहाँ शरण ली, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। तो उसका जो है दारा शिकोह का जो बेटा था सुलेमान शिकोह, वो गढ़वाल शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ले लेता है, और पृथ्वी सिंह का जो बेटा था मेदिनी सिंह, वो उसको औरंगजेब को दे देता है। सुलेमान शाह को ग्वालियर किले में बंद कर दिया और वहाँ उसे अफीम खिलाकर मार डाला गया। 1665 में के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। तो किसके नेतृत्व में भेजी थी? राजा जयसिंह के में। और शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह का शिवा शासक था जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ, और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। तो वो बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ था इसलिए। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की, और जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं, जो कि जून 1665 में हुई थी शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में। उसके बाद है औरंगजेब के पुत्र अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब के जो पुत्र मोहम्मद अकबर थे, उसने 1681 में विद्रोह कर दिया और राजपूत जो है उनके सामने आ खड़ा हुआ, जिससे कि उसकी स्थिति जो है दुर्बल हो जाती है। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों का निराश हो गया था। उसने अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था, तथा विचारों से वह उदार था। वो औरंगजेब की तरह कट्टर नहीं था, वह बहुत उदार शासक था। उसी का अवसर पर मेवाड़ के राजा जयसिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वे अपने को भारत का बादशाह घोषित करते तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना उसकी सहायता करेंगे। तो मेवाड़ के राजा और राजा जयराज सिंह ने, और जो मारवाड़ के नेता थे दुर्गादास जी ने, उन्होंने उसकी सहायता के लिए जो है वचन दिया था। औरंगजेब कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं भी अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था। वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे और मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे। तो जिंदा पीर की उपाधि किसे मिली थी? औरंगजेब को। उसके बाद है 1652 में औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई।
और इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया था। किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहाँ द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा एवं 1657 बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। जो दारा शिकोह था ये बहुत विद्वान था और इसने जो है ये सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन औरंगजेब जो था वो एक कट्टर मुसलमान था, वो जिहाद की भाषा समझता था। अब जब पहले जब दारा शिकोह था वो गोलकुंडा और बीजापुर पर उसका कब्जा नहीं होने देता है, तो क्या करता है कि जब बादशाह बन जाता है अकबर, तो वो अपनी अधूरी योजना को पूरा करता है और बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में आधिपत्य स्थापित कर लेता है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे। तो 31.6% उसकी सेना में जो हिंदू सेनापति थे, और इसके बावजूद भी वो बहुत धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाता था, और जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। इन 31.6% में भी आधे से ज़्यादा मराठा थे। अकबर के काल में यह 22.5% रह गई, तो शाहजहाँ के काल में यह 22.4% था। अकबर मान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की थी, किंतु औरंगजेब ने 1679 में इसे पुनर्जीवित कर दिया था। अकबर ने जब जजिया कर को हटा दिया था, तो उसके बाद जो है 1679 में वापस से औरंगजेब इसको लगा देता है। इस कर के लिए हिंदू को 3 वर्ग में बांटा था। जिनकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम थी उनको 12 दिरहम प्रतिवर्ष देना था। जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम के प्रतिवर्ष थी उन्हें 24 दिरहम प्रतिवर्ष देना था, और जिनकी आय 10,000 दिरहम से प्रतिवर्ष से ऊपर थी उन्हें 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। तो ये उसकी नीति थी, ये उसका सिस्टम था कारोबारी के लिए। स्त्रियां, गुलाम व 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, भिखारी और आय राहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज्य सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसे कुरान के कानून वो कठोरता से लागू करने का प्रयत्न करता है। वो उसमें जो है शरीयत लगा देता है और उसको लागू करने के लिए बहुत कठोर नियम भी बनाता है। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म बुद्धि यानी कि जिहाद करना चाहिए जब तक कि वो इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो ये उसकी कट्टर नीति थी, ये जिहाद वहीं से चला है, धर्म युद्ध। वो कहता था कि गैर मुसलमान जो देश हैं उनमें तब तक उनको युद्ध करना है जब तक कि वो इस्लाम में कन्वर्ट ना हो जाएं। औरंगजेब ने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान, चारों का दर्शन बंद कर दिया गया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथों से तिलक लगाना बंद कर दिया। वेश्या को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया, और दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने से भी बंद कर दिया था। ये उसकी हराम की जो नीतियाँ थी, ये उसके जो हैं उसके वो हैं सबूत हैं कि वो कितना बड़ा एक तरह का जो था मजहबी व्यक्ति था, कट्टरपंथी था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया और दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया। इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसकी स्थापित कला सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तो दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब मोती मस्जिद का निर्माण करता है। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहानारा, रोशनारा, गोहरारा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहाँ की पुत्रियाँ थीं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियाँ थीं जेबुन्निसा, जीतुन्निसा, बदरुन्निसा, जुबदतुन्निसा, ये उसकी और पत्नियाँ थीं। औरंगजेब ने जहारा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ जबकि मृत्यु 1681 में हुई थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक पर पूछा गया था
कि किस संत का जो कौन से संत जो औरंगजेब के समकालिक है, तो वो थे रामदास। तो चलिए अब कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कथन है और कारण है, आपको बताना है। तो देखिए मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, तो ये तो सही है। और ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, ये गलत है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम का पालन नहीं किया गया था। उसको जो है तलवार की नीति से उसने सत्ता हासिल की थी। तो देखिए ए सही है तथा आर गलत है। तो ये रहा हमारा ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो देखिए ये औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इससे पहले दो के और एक और हुआ था, जिसको कि कहते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी, काड़ा और कारा में, जिसका पहला राज्याभिषेक होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से निर्माण कीजिए। तो देखिए सबसे पहले युद्ध होता है हमारा, मतलब ये युद्ध दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सबसे पहले होता है। सबसे पहले होता है हमारा बेलग्राम का युद्ध, उसके बाद होता है हमारा सरनाल का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध और उसके बाद जजाऊ का युद्ध। तो देखिए 2, 1, 3, 4 ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए देख लेते हैं। तो 1572 में जो सरनाल का युद्ध गुजरात में अकबर के गुजरात अभियान का दौरान हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व जो है मुगल सेना के नेतृत्व में अकबर ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। उसके बाद जो होता है बेलग्राम का युद्ध होता है। बेलग्राम उससे पहले जो होता है बेलग्राम का 1540 में बेलग्राम का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है 1540 में। सबसे पहले बेलग्राम, उसके बाद सरनाल, उसके बाद होता है आपका धर्मत का युद्ध, जिसमें कि औरंगजेब ने दारा शिकोह की सेना को पराजित कर दिया था। उसके बाद जजाऊ का युद्ध जो 1770 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था तथा धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पहले बताया था धर्मत जो है मध्य प्रदेश में स्थापित है, ग्वालियर के नजदीक, उज्जैन के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये था दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह। ऑप्शन डी यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपनी पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये की थी अकबर ने। जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, उसने राजपूतों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्थिति दुर्बल कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे पुरंदर की संधि पर जो हस्ताक्षर राजा जयसिंह जो कि औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए गया था, राजा जयसिंह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, औरंगजेब को कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी औरंगजेब। तो ये पूछे जाते हैं। औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो देखिए इसके काल में इनमें से कोई भी नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन जो है निरस्त कर दिया गया था बाद में। औरंगजेब के शासनकाल में कोई यात्री भारत आया ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। क्योंकि जब ये युद्ध करता है, जब ये पहली बार इसको जीतने के लिए जाता है 1656 से 57 में, तो क्या होता है कि दारा शिकोह इसको संधि करने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन बाद में जो है ये 1686 से 85 में इसको वापस से जीत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर विजय कब की थी? तो ये की थी 1686 में, और 87 में जो है गोलकुंडा की विजय करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो जब ये गोलकुंडा के किले पर अधिकार करता है तो गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। अब देखिए नीचे दिए गए मानचित्र में क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये औरंगजेब के मृत्यु के समय को, उसके राज्य को जो है निर्देशित करता है। तो यहाँ तक उसका राज्य फैल चुका था, 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है उस समय तक।
उसके बाद है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके बाद है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो वो है औरंगजेब। इसकी सेना में 31.5% जो है आपके हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ये औरंगजेब के काल में, जबकि अकबर के काल में इसे हटा दिया गया था। 1779 में से पुनर्जीवित कर दिया। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम मतलब कि तब तक राज्य पर आक्रमण कीजिए जब तक कि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो जाते। बीवी का मकबरा के निर्माता हैं, तो बीवी का मकबरा जो बनवाया था औरंगजेब ने करवाया था अपनी वाइफ जो है रबिया उद दौरानी की याद में। कहाँ पर कराया था? औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये रबिया उद दौरानी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो जो है मेहरुन्निसा जो है ये सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 औरंगजेब ने किसको साहिबात उज्जमानी की उपाधि दी थी? तो वो दी थी जहानारा बेगम को साहिबात उज्जमानी की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पूछा गया यूपीसीएस में 2009 में संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित किया जा सकता है? तो संत रामदास जो है औरंगजेब के शासनकाल से इनको संबंधित किया जा सकता है। और ये सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के गुरु रामदास जो है सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। और संत रामदास समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। देखिए दोनों अलग है। ये जो रामदास जी हैं ये महाराष्ट्र के संत हैं, और जो ये रामदास है रामदास सिख जो हैं रामदास जी जो सिख संप्रदाय के चौथे गुरु हैं ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इसको जो है 500 गांव दान में दिए थे उस समय। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कहा था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। तो देखिए औरंगजेब से, शाहजहाँ से और आपके हुमायूं से जितने भी प्रश्न बनते थे हमने सारे करा दिए हैं। आगे इस सीरीज को बढ़ाते हुए अब हम लोधी वंश, डायनेस्टी वंश, मुगल साम्राज्य जो है इसको ख़त्म कर दिया है। तो मुगल साम्राज्य में औरंगजेब को ख़त्म करने के बाद जो है अब हम लोधी वंश और खिलजी वंश की तरफ चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।